जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। महादेव माँ गौरा को मनाने का महीना चल रहा है, मनोकामना पूर्ति का महीना चल रहा है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम पूजा भी करते हैं, भगवान शिव की आराधना भी करते हैं। सारे दिन हमारी जीवा पर शिव 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 भजते रहते हैं। ऐसे में हमें भगवान शिव किन संकेतों के माध्यम से ये बताते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। हमें किस प्रकार के स्वप्न आते हैं और उन स्वप्न का क्या मतलब होता है, आज की वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, इससे आने वाली इस प्रकार की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। आज हम बात कर रहे हैं स्वप्न की। सावन के पवित्र महीने में आपको स्वप्न में क्या दिखाई देता है? अगर भगवान शिव और उनसे संबंधित चीजें आपको दिखाई देती हैं तो वो क्या इंडिकेट करती हैं, आपको क्या संकेत देती हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे शिवलिंग की। अगर आप सो रहे हैं स्वप्न में और आपको शिवलिंग दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी आर्थिक परेशानियों का अंत होना प्रारंभ हो गया है। शिवलिंग दिखने का ये अर्थ होता है। इसके अलावा एक और बात बताऊं कि हमें किस समय का जो स्वप्न होता है वो दिखता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो स्वप्न मायने रखता है। यानी कि जब आप जिस समय भी आप सो जाते हैं तो 2 या 3 बजे तक का स्वप्न जो दिखा हुआ है वो मायने नहीं रखता है। स्वप्न शास्त्र की बात बता रही हूँ। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो आपको भोर में स्वप्न दिखाई देता है उसके मायने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता हमें स्वप्न तो दिखाई दिया कब। तो उसमें हम इन चीज़ों के माध्यम से जानते हैं कि ईश्वर क्या संकेत दे रहे हैं। तो हमने बात की अभी आपके साथ शिवलिंग की। अगर शिवलिंग दिखाई देता है तो यानी कि आप मानिए कि आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो अब दूर होनी प्रारंभ हो रही हैं। अगर आपको भगवान शिव और माँ गोरा के दर्शन स्वप्न में हो जाते हैं तो आप मानिए कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर और सफल होने वाला है, प्रेम से भरा होने वाला है। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आपको भगवान शिव और माँ पार्वती स्वप्न में दर्शन दे देते हैं तो बस आप जानिए कि अब तो आपका काम बन गया। बस अब आपका काम बन गया, ये इसका अर्थ होता है। इसके अलावा यदि आपको सपने में मंदिर दिख जाए, अगर आपको स्वप्न में मंदिर दिख जाता है यानी कि आप देख रहे हैं कि कहीं भी है, कैसा भी मंदिर है, मंदिर के आपने दर्शन किए, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत सारे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं आपको, आप किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर हैं, तो आप ये मानिए कि आपको जो निसंतान है उन्हें संतान का सुख प्राप्त होगा और जो परिवार वाले हैं उनकी संतान से संबंधित कोई खुशखबरी उन्हें सुनाई देगी। यानी कि उनके संतान की अगर कोई परेशानी चल रही है, चाहे वो पढ़ाई की है, चाहे नौकरी की है, चाहे विवाह की है, तो उसमें शुभ सूचना मिलेगी। तो मंदिर इस बात का संकेत देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि त्रिशूल। यदि आपको वो त्रिशूल दिखाई देता है तो आप ये सोचिए कि आपके जीवन की बाधाओं को दूर होने का समय आ गया। स्वप्न में त्रिशूल यही दर्शाता है कि अब आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको सपने में भगवान शिव तांडव करते दिखाई दें, अगर वैसे तो कहते हैं तांडव भगवान शिव उस समय करते हैं जब वो थोड़ा क्रोधित मुद्रा में होते हैं, लेकिन अगर आपको तांडव स्वप्न शास्त्र में अगर आपको तांडव करते हुए शिव जी दिखाई देते हैं तो आपके शरीर से बीमारियों का अंत होता है। बीमारी, अगर किसी के शरीर में बीमारी है तो बीमारी का अंत होगा, नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी का अंत होगा, ग्रह क्लेश है तो उनका अंत होगा। अगर स्वप्न में आपको सांप दिख जाते हैं तो आप ये सोचिए कि अचानक धन प्राप्ति होगी। अचानक धन प्राप्ति होने के पूरे पूरे संकेत होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा होने के पूरे पूरे संकेत होते हैं अगर इस सावन के पवित्र महीने में आपको सर्प दिखाई देते हैं। अब ये चीज़ें जो आपको संकेत देती हैं, जो मैंने बताई, भगवान शिव से जुड़ी ये सारी चीज़ें हमें शुभ संकेत ही देती हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? यदि स्वप्न में आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं सावन के पूरे महीने, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। नहीं चढ़ा रहे तो चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। अगर नाग दिखाई देते हैं, सांप दिखाई देते हैं तो आपको भगवान शिव पर, शिवलिंग पर जाकर कच्चा दूध अवश्य ही अर्पित कर देना चाहिए। अगर आपको 15 दिन, मान लो आपने कल ही स्वप्न देखा कि मुझे तो कल ही सपने में सांप दिखे और आगे 20 दिन है, मैं 20 दिन कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो 5 दिन, 7 दिन, जितने भी दिन कर सके उतने दिन कच्चा दूध जरूर चढ़ाइए। भगवान शिव और उनसे संबंधित जब भी कोई चीज़ आपको दिखाई दे
तो आप ये सोचिए कि आपकी लो भगवान प्रभु के साथ लगी हुई है। आप उनके मंदिर में दर्शन करने जाइए, उनकी पूजा अर्चना और अधिक प्रारंभ कीजिए कि इतना आप कितने भाग्यवान हैं कि भगवान ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए कि अब तुम्हारे दिन सुधरने वाले हैं, अब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि ना समझें कि अगर आपको सावन में स्वप्न में भगवान शंकर या उनसे संबंधित कोई चीज़ दिखाई नहीं दी तो आपकी पूजा निष्फल है, या आपको आपको कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा तो आपके अच्छे दिन नहीं है, या आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ऐसा भी कदापि नहीं है। पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पूजा में, मंत्रों में बहुत शक्ति है। यह बात सिर्फ स्वप्न की हुई है। अगर ऐसा स्वप्न दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो भी ऐसा नहीं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। तो भ्रमित ना हो, मेरी बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैंने यहाँ पर सपने के बारे में बात बताई है। आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, महत्वपूर्ण साबित होगी, आपको अच्छी भी लगी हो। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।